हेलो माय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे एक नया टॉपिक दैट इज एपी, जिसे बोला जाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहना चाहती हूँ, तो प्लीज़ अगर आपको स्टूडेंट्स वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, बिकॉज दिस मोटिवेट मी। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको भी स्क्रीन पे नेचुरल नंबर दिखाई दे रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन। उसके बाद इवन नंबर्स, देन ऑड नंबर्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर मैं आपको बोलूं कि नेचुरल नंबर्स को जल्दी से ऑब्जर्व करो और मुझे बताओ क्या ऑब्जर्व किया है, तो आप क्या कहोगे स्टूडेंट्स कि मैम कि जो 2 है यानी 1 है, 1 में अगर मैं 1 ऐड करूं तो 2 आएगा। यही सोचा आपने। 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3 आएगा, 3 में 1 ऐड करेंगे 4 आएगा, 4 में 1 ऐड करेंगे 5 आएगा। यानी हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, इस पूरे नेचुरल नंबर की जो लिस्ट है इसके अंदर हम प्रीसीडिंग नंबर में यानी पिछले नंबर में 1 ऐड कर रहे हैं। इसमें 1 ऐड किया 2 आया, फिर 1 ऐड किया 3 आया, फिर 1 ऐड किया 4 आया, फिर 1 ऐड किया 5 आया, फिर 1 ऐड किया 6 आया, इस तरह से। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब मैं आपको बोलूंगी कि जल्दी से इवन नंबर्स को ऑब्जर्व करो, तो आप क्या बोलोगे कि मैम हमने क्या किया, 2 में 2 ऐड किया तो क्या आया 4 आया, फिर 4 में 2 ऐड किया तो 6 आया, 6 में 2 ऐड किया 8 आया, 8 में 2 ऐड किया 10 आया, 10 में 2 ऐड किया 12 आया, इस तरह से। ठीक है, तो हमें क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे इवन नंबर्स का हमने समझ लिया कि कैसे आए हैं नंबर। अगर मैं स्टूडेंट्स ओड नंबर्स की बात करूँ तो ओड नंबर्स का भी केस आप यही बोलोगे कि मैम 1 में 2 ऐड करेंगे तो 3 आएगा, 3 में 2 ऐड करेंगे 5 आएगा, 5 में 2 ऐड करेंगे 7 आएगा, एंड सो ऑन। इसी तरह से हम क्या करते रहेंगे, आगे नंबर भी हमें इसी तरह से मिल जाएंगे। चलो मैं आपको एक और लिस्ट देती हूँ नंबर्स की, उसमें बताना हमने क्या किया है, मतलब आप क्या ऑब्जर्व करते हो इसमें। 100, 90, 80, 70, यस एग्जैक्टली, वेरी गुड। हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, इसके अंदर से प्रीसीडिंग नंबर में से 10 माइनस कर रहे हैं, देन 90 में से भी 10 माइनस कर रहे हैं, 80 में से भी 10 माइनस किया, देन 70 में से 10 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 60। इसी तरह से हम नंबर में क्या करेंगे 10 माइनस करेंगे। तो स्टूडेंट्स क्या आप देख रहे हो यहाँ पर कि यहाँ पर हर जो लिस्ट है नंबर्स की, चाहे वो नेचुरल नंबर की लिस्ट हो, इवन नंबर्स की लिस्ट हो, या ऑड नंबर्स की लिस्ट हो, या फिर लास्ट लिस्ट हो, आप इसमें क्या ऑब्जर्व कर रहे हो स्टूडेंट्स, हम कोई पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। यानी इस लिस्ट नंबर ऑफ लिस्ट में कोई ना कोई पैटर्न फॉलो किया जा रहा है। जैसे फर्स्ट नेचुरल नंबर की बात की जाए तो इसमें क्या पैटर्न फॉलो कर रहे हैं स्टूडेंट्स, एडिंग 1 टू द प्रीसीडिंग नंबर, 1 ऐड कर रहे हैं प्रीसीडिंग नंबर में। अगर इवन नंबर्स की बात की जाए और या फिर ओड नंबर्स की बात की जाए, इसमें क्या पैटर्न फॉलो कर रहे हैं स्टूडेंट्स, 2 ऐड कर रहे हैं प्रीसीडिंग नंबर में, तब हमें नेक्स्ट नंबर मिल रहा है। ठीक है, और लास्ट इसमें क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, हम 10 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं प्रीसीडिंग नंबर में, तब भी हमें क्या मिल रहा है, एक लिस्ट ऑफ नंबर्स मिल रहा है। इट मीन्स स्टूडेंट्स इस चैप्टर में हम क्या डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, पैटर्न्स की स्टडी करेंगे। वो पैटर्न्स जिसमें हमें सक्सीडिंग टर्म यानी नेक्स्ट टर्म मतलब आगे वाली टर्म कैसे मिलेगी, बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग अ फिक्स नंबर फ्रॉम प्रीसीडिंग टर्म। यानी यहां पर हमें स्टूडेंट्स हम इस एपी में क्या स्टडी करेंगे, एपी में हम पैटर्न्स की स्टडी करेंगे। एपी में हम पैटर्न्स की स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स, और वो पैटर्न्स किस फॉर्म में होंगे स्टूडेंट्स, जिसके अंदर हमें सक्सीडिंग टर्म मिलेगी। और वो सक्सीडिंग टर्म हमें कैसे मिलेगी स्टूडेंट्स, प्रीसीडिंग टर्म में कुछ भी ऐड करके या फिर सब्ट्रैक्ट करके। कुछ भी हम ऐड करेंगे, कुछ भी मतलब फिक्स्ड नंबर, कुछ भी का मतलब यहाँ पर है फिक्स्ड नंबर। कोई भी फिक्स्ड नंबर हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, किसमें करेंगे, प्रीसीडिंग टर्म में। फिर हमें क्या मिल जाएगी, सक्सीडिंग टर्म। तो वो क्या फॉलो करेगी, एक पैटर्न फॉलो करेगी। तो स्टूडेंट्स एपी में हम यही स्टडी करेंगे, पैटर्न को स्टडी करेंगे कि क्या पैटर्न है और हमें इसमें क्या मिलेगी। हम इस तरह के पैटर्न को स्टडी करेंगे जिसमें हमें सक्सीडिंग टर्म कैसे मिलेगी स्टूडेंट्स, कोई फिक्स नंबर को ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करके। किसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करके, प्रीसीडिंग टर्म में। क्लियर है स्टूडेंट्स, सो दिस इज बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। और इसी चैप्टर में हम और भी स्टडी करेंगे कि nth टर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये सब हम आगे भी स्टडी करेंगे। तो अभी जब जो हमें बेसिक चाहिए कि एपी क्या होती है, तो एपी में हम इस तरह से स्टडी करेंगे। मैं आपको फाइनली बताऊंगी व्हाट इज एपी।
तो स्टूडेंट्स व्हाट इज एपी? एपी इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होगा? अ लिस्ट ऑफ नंबर्स, यानी नंबर्स की लिस्ट होगी। और किस तरह की लिस्ट होगी? जिसके अंदर ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड, हर एक टर्म मिलेगी। कैसे मिलेगी? बाय एडिंग अ फिक्स नंबर, उस नंबर के अंदर एक फिक्स नंबर ऐड किया जाएगा। और किसके अंदर ऐड किया जाएगा फिक्स नंबर? प्रीसीडिंग टर्म में। ठीक है। और यहाँ पर एक बात है, एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, यानी फर्स्ट टर्म को छोड़कर हमें एपी की बाकी सभी टर्म्स मिलेंगी। और कैसे मिलेंगी? प्रीसीडिंग टर्म में एक फिक्स नंबर ऐड करके। ठीक है। तो हम यहाँ पर एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म क्यों बोल रहे हैं? पहली टर्म छोड़कर क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स फर्स्ट टर्म की कोई प्रीसीडिंग टर्म ही नहीं होगी। फर्स्ट टर्म अगर मैंने यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल एपी लिखी 2, 4, 6, 8 डैश डैश डैश, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ये नेक्स्ट टर्म, ये 4 कैसे मिला? जब मैंने प्रीसीडिंग टर्म में 2 ऐड किया। ठीक है। 6 कैसे मिला? जब मैंने प्रीसीडिंग टर्म यानी 4 में 2 ऐड किया। 8 कैसे मिला स्टूडेंट्स? जब मैंने प्रीसीडिंग यानी 6 में 2 ऐड किया। अब यहाँ पर फर्स्ट टर्म छोड़ के, क्योंकि फर्स्ट टर्म की कोई प्रीसीडिंग टर्म ही नहीं है, यहाँ पर इसकी कोई प्रीसीडिंग टर्म नहीं है, इस वजह से फर्स्ट टर्म को छोड़कर बाकी सभी टर्म्स हमें कैसे मिलेंगी स्टूडेंट्स? कोई फिक्स नंबर ऐड करके। किस में ऐड करना है? प्रीसीडिंग टर्म में। अब यहाँ आपके पास जो चीजें समझने वाली वो 2 चीजें हैं। वो क्या क्या है समझने वाली? एक तो टर्म, टर्म क्या होती है, और एक है फिक्स नंबर, फिक्स नंबर क्या होता है। ठीक है। ये दोनों चीजें अभी हम समझेंगे स्टूडेंट्स। जैसे कि अभी मैं आपको यहाँ पर लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं हमारे पास कुछ। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास यहाँ पर अभी कुछ लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट लिस्ट ऑफ नंबर है हमारे पास 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये हमने सबसे पहले भी डिस्कस किया है कि 2 कैसे मिला? जब हमने 1 में 1 ऐड किया। 3 कैसे मिला? जब 2 में 1 ऐड किया। 4 कैसे मिला? जब 3 में 1 ऐड किया। इसके बाद आगे वाले टर्म्स कैसे मिलेंगी? प्रीसीडिंग टर्म में 1 1 ऐड करके। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर क्या ऐड कर रहे हैं? 1। और 1 क्या है? एक फिक्स्ड नंबर। फिक्स्ड नंबर हम इस हर एक टर्म में ऐड कर रहे हैं। फिक्स्ड नंबर स्टूडेंट्स हर एक टर्म में ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो फिक्स्ड नंबर है वो क्या है? फिक्स्ड नंबर क्या है? 1। ठीक है। और यहाँ पर स्टूडेंट्स टर्म किसे बोलते हैं? नंबर ऑफ लिस्ट, जो लिस्ट में जितने भी नंबर्स होते हैं हर एक नंबर को बोला जाता है टर्म। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ स्टूडेंट्स, टर्म क्या होता है? ईच of the number, each of the number in the list is called term। उसे क्या बोला जाता है? टर्म बोला जाता है। क्लियर है? तो यहाँ पर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो या इसके बाद कोई भी नंबर हो, वो सभी क्या होंगे स्टूडेंट्स? टर्म्स होंगे। ठीक है। अब यहाँ पर फिक्स नंबर आपको पता चल गया, ये 1 1 1 है। अगर मैं इस लिस्ट की बात करूं, सेकेंड लिस्ट की, इसमें भी अगर मैं -3 में स्टूडेंट्स 1 ऐड करूं तो मुझे -2 मिलेगा। -2 में 1 ऐड करूं तो -1 मिलेगा। -1 में 1 ऐड करूंगी तो 1 मिलेगा, 0 मिलेगा। तो 0 में ऐसे 1 ऐड करूंगी तो 1 मिलेगा। इसी तरह से आगे हम चलते रहेंगे। यानी इसमें भी हम क्या कर रहे हैं? नंबर ऐड कर रहे हैं, और वो नंबर क्या है? सेम है। तो यहाँ पर भी फिक्स नंबर क्या होगा स्टूडेंट्स? 1 होगा। सिमिलरली इसकी बात की जाए स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मुझे 70 कैसे मिला? जब मैंने 100 में से 30 सब्ट्रैक्ट किया। तो यहाँ भी कैसे मिला? जब मैंने 70 में से 30 सब्ट्रैक्ट किया। और यहाँ पे 10 कैसे मिला? जब मैंने 40 में से 30 सब्ट्रैक्ट किया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो फिक्स नंबर क्या होगा, क्या कौन सा फिक्स नंबर हम ऐड कर रहे हैं इसके अंदर? तो आप इसको 2 तरह से बोल सकते हो। या तो आप कह सकते हो कि इसके अंदर -30 ऐड किया है हमने, 100 में -30 ऐड किया है, या फिर आप बोल सकते हो आपने 30 को सब्ट्रैक्ट किया है। ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है? बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर। वो फिक्स्ड नंबर कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो 0 भी हो सकता है। ठीक है। ये बात अपने माइंड में रखना स्टूडेंट्स, इसे याद रखना है आपने कि जो फिक्स्ड नंबर हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं स्टूडेंट्स, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, जैसे अभी फर्स्ट 2 केस में था 1 1। वो नेगेटिव भी हो सकता है, जैसे अभी थर्ड केस में है हम -30 इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। और अभी फोर्थ केस की बात करेंगे तो वो 0 भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर अगर फोर्थ लिस्ट की बात की जाए स्टूडेंट्स, तो फोर्थ लिस्ट में क्या है? हर एक टर्म
इस जो लिस्ट है नंबर ऑफ लिस्ट में उसकी ईच टर्म क्या है स्टूडेंट्स 3 है। तो यानी मैंने 3 के अंदर या तो 0 ऐड किया होगा तब 3 मिला, या फिर मैंने 0 को माइनस किया होगा तब 3 मिला। फिर नेक्स्ट कैसे मिला है, इसके अंदर या तो ऐड किया होगा या माइनस किया होगा, यानी जो फिक्स्ड नंबर है वो हमारा इस केस में क्या होगा स्टूडेंट्स 0। क्लियर है। तो यहाँ से आपने एक और बात नोट करनी है स्टूडेंट्स, क्या है इंपॉर्टेंट नोट है, और वो नोट क्या है स्टूडेंट्स आपका कि फिक्स्ड नंबर कैन बी पॉजिटिव, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और 0 भी हो सकता है, एंड 0 भी हो सकता है। ये कुछ भी हो सकता है, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू समझाया। तो स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों को समझ आया होगा व्हाट इज एपी। तो एपी दैट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये एक नंबर्स की लिस्ट है, ठीक है, जिसमें हमें हर टर्म ऑब्टेन होती है, हर टर्म मिलती है। कैसे मिलती है, जब हम प्रीसीडिंग टर्म में कोई भी फिक्स्ड नंबर ऐड करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे इस केस में हम कह सकते हैं एडिंग 0 और सब्ट्रैक्टिंग 0। इस केस में हम कह सकते हैं एडिंग -30 और सब्ट्रैक्टिंग 30। आई होप आप लोगों को दोनों बातें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो स्टूडेंट्स दिस इज एपी, जो कि हम इसमें स्टडी करेंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब मैं आपको थोड़ा सा एक बार टर्म्स के बारे में बताऊंगी, किस तरह से हम एपी की मैथमेटिकल टर्म्स में से किस तरह से लिखेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब हम एपी की जितने भी टर्म्स हैं या जो फिक्स नंबर हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करे थे, उन्हें किन्हीं सिंबल से हम क्या करेंगे, डिनोट करेंगे, या किसी वेरिएबल से डिनोट करेंगे। तो जैसे यहाँ पर स्टूडेंट्स मैंने एपी लिखी 1 2 3 4 डैश डैश डैश, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर मैं फर्स्ट टर्म की बात करूं, फर्स्ट टर्म जो क्या है 1 है, तो इसको हम डिनोट करेंगे A1 से, ठीक है। सिमिलरली सेकेंड टर्म को हम डिनोट करेंगे A2 से, ठीक है। थर्ड टर्म को हम डिनोट करेंगे A3 से। फोर्थ टर्म को डिनोट करेंगे स्टूडेंट्स हम A4 से। सिमिलरली अगर मैं आपको बोलूं स्टूडेंट्स कि आप 20th टर्म को कैसे डिनोट करोगे, यस एग्जैक्टली, वेरी गुड, हम इसे लिखेंगे A20। अगर मैं आपको बोलूं A15 तो वो क्या हो जाएगा 15 टर्म। अगर मैं आपको बोलूं 50th टर्म 50वीं टर्म, तो आप क्या बोलोगे मैम A50, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से डिनोट करेंगे। अब स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था एक फिक्स नंबर, अभी जो हमने अभी पीछे पढ़ा है, फिक्स नंबर हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं। उस फिक्स्ड नंबर को स्टूडेंट्स हम डिनोट करेंगे D से। अब इसे D से क्यों डिनोट करते हैं स्टूडेंट्स, तो इसके लिए एक नया कंसेप्ट आता है विच इज कॉमन डिफरेंस। अब कॉमन डिफरेंस स्टूडेंट्स क्या है, अगर मैं स्टूडेंट्स इसी एपी की बात करूं, या मैं चलो एक और एपी ले लेती हूँ 2 4 6 8 10, ठीक है, इवन नंबर्स की जो लिस्ट है वो ले लेते हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें हमारे पास ये क्या है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने कौन सा नंबर ऐड किया था, 4 के अंदर कौन सा नंबर, सॉरी 2 के अंदर कौन सा नंबर ऐड किया था, 4 आया, तो दैट इज फिक्स्ड नंबर, वो क्या था 2 था। सिमिलरली 4 के अंदर मैंने 2 ऐड किया, 6 आया, 6 के अंदर 2 ऐड किया, 8 आया, 8 के अंदर 2 ऐड किया, 10 आया, यानी फिक्स्ड नंबर वो क्या था 2 था। अब मुझे फिक्स नंबर को किससे डिनोट करना है, D से। अब D से हमने इसको क्यों डिनोट किया, तो स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना, D हमारा कैसे आएगा स्टूडेंट्स, जब मैंने सक्सीडिंग टर्म को प्रीसीडिंग टर्म से सब्ट्रैक्ट किया, यानी A2 माइनस A1, तो ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 2 2। सिमिलरली A3 माइनस A2, तो ये भी क्या हो जाएगा 6 माइनस 4 2, ठीक है। तो यहाँ पर A4 माइनस A3 यानी 8 माइनस 6 क्या होगा 2। अब सभी का जो डिफरेंस होगा वो सेम होगा, तभी तो ये AP है। तो AP की एक और बात आपको क्या समझ आएगी यहाँ पे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जो AP क्या होगी, AP वो नंबर्स की लिस्ट है जिनमें कॉमन डिफरेंस क्या होगा स्टूडेंट्स, सेम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या होगी AP की,
कि जो कॉमन डिफरेंस होगा दैट इज डी। कॉमन डिफरेंस यानी डी शुड बी सेम, वो सेम होना चाहिए यानी कांस्टेंट होना चाहिए। अगर ये कांस्टेंट नहीं होगा इसका मतलब वो जो नंबर्स की लिस्ट है वो एपी नहीं है। क्लियर है। और यहां से हमने इसका डिफरेंस फाइंड आउट किया है, टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या था? डिफरेंस ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एपी। ठीक है, तो मैं यहां पर ये भी लिख देती हूं, व्हाट इज कॉमन डिफरेंस? डिफरेंस ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स। दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस होगा, और वो सभी कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस अगर सेम है तो उसे क्या बोला जाएगा? कॉमन डिफरेंस। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो यहां से कॉमन डिफरेंस है इसलिए डिफरेंस डी, तो हम इसे डी से डिनोट करेंगे। तो अभी हमने इसको पहले फिक्स्ड नंबर से समझा है, अब हमने इसका नाम चेंज कर दिया, उसको कॉमन डिफरेंस दे दिया और क्या बोला? उसको डी से डिनोट किया। तो स्टूडेंट्स यहां से होगी A1, A2, A3। हमने यहाँ पे समझ लिया कि इसको कैसे डिनोट करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था आपका आज का टॉपिक जिसमें हमने क्या किया है, इसकी इंट्रोडक्शन को स्टडी किया है और इसके व्हाट इज एपी, एपी को समझा, एपी क्या होता है। इसमें एक और स्टूडेंट्स एक छोटी सी बात है, मैं आपको वो भी बता देती हूँ, फाइनाइट और नॉन इनफाइनाइट एपी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने आपके पास सामने यहाँ पे दो नंबर ऑफ लिस्ट गिवन है। ठीक है, ये दोनों एपी हैं। एपी क्यों है? यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है इनका वो सेम है, टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का कॉमन डिफरेंस सेम है, दैट्स वाई दिस इज एपी, बोथ आर एपी। ठीक है, तो दोनों लिस्ट ऑफ नंबर्स में स्टूडेंट्स अब हमें एक टॉपिक समझना है इससे, दैट इज फाइनाइट एपी, फाइनाइट एपी एंड इनफाइनाइट एपी। तो स्टूडेंट्स इन दोनों टॉपिक को समझने के लिए अब फाइनाइट क्या होता है, जिसमें हमें पता होती है नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। तो स्टूडेंट्स अगर आपके पास कोई भी ऐसी एपी गिवन है जिसमें आपको पता है नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, यानी वी नो हाउ मेनी टर्म्स आर इन एपी, कितनी टर्म्स है उसके अंदर, तो उसे क्या बोला जाएगा? फाइनाइट एपी। अगर मैं आपको बोलूं स्टूडेंट्स इन दोनों में से मुझे बताओ, आप बताओ कि कौन सी ऐसी नंबर ऑफ लिस्ट है जिसमें आपको पता है कि इतनी टर्म्स हैं। अब आप काउंट करके देखोगे, लिखोगे अपनी नोटबुक पे 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे करते करते 40 तक, और देन उसको काउंट करोगे क्योंकि आपको पता है वो काउंट करने पे पता चल जाएगी। और अगर मैं सेकंड केस की बात करूं तो आप लिखते चले जाओगे, आपको पता ही नहीं लगेगा कि कहाँ पे लास्ट टाइम है। तो स्टूडेंट्स इसका बहुत ही आसान सा तरीका है याद रखने का, वो क्या है कि जब आपको क्वेश्चन में ए एन टर्म या फिर हम जिसे कह सकते हैं लास्ट टर्म गिवन है, तो यहाँ पर हमें लास्ट टर्म गिवन है 40, कि ये जो एपी है 2 से स्टार्ट हो रही है और 40 तक है, यानी 40 हमें लास्ट टर्म गिवन है, यानी इट मीन्स हमें पता है इसके अंदर कितने टर्म्स हैं, तो दैट इज फाइनाइट एपी। और अगर सेकंड केस की बात की जाए स्टूडेंट्स, इसमें हमें नहीं पता कि कितने टर्म्स है क्योंकि हमें यहाँ पर लास्ट जो टर्म है वो गिवन नहीं है, और अगर हम इसे लिखेंगे भी 2 का गैप लेकर तो ये कभी टर्म्स खत्म ही नहीं होंगी। ठीक है, तो इसलिए इसे क्या बोला जाएगा? इनफाइनाइट एपी। तो इसे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स? द एपी इस तरह से डिफाइन करेंगे इसे, एपी विच हैव फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। तो जिस एपी में फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होंगे इसे क्या बोला जाएगा? फाइनाइट एपी। और इनफाइनाइट एपी, एपी विच हैव इनफाइनाइट एपी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, यानी वो एपी जिसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कैसे होंगी स्टूडेंट्स? इनफाइनाइट होंगी, काउंटलेस होंगी, आपको पता ही नहीं, आप काउंट ही नहीं कर पा रहे हो कहाँ वो खत्म होंगी, पता ही नहीं हमें। ठीक है, तो इनफाइनाइट होंगी, तो इस वजह से वहां पर क्या होगा स्टूडेंट्स? इनफाइनाइट एपी, और ये क्या होगा? फाइनाइट एपी। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये था आपका बेसिक टॉपिक जो आपको एक्सरसाइज 5.1 कवर करने के लिए चाहिए। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 5.1 के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टडी हार्ड।